जय श्री राम, जय सीताराम। हे बृहस्पतिवार व्रत कथा संपूर्ण विधि विधान एवं आरती सहित। भारतवर्ष में एक बड़ा ही अर्धव्रत बृहस्पतिवार व्रत कथा कि भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और न किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने बन गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसे सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्या को विवाह कराओ। अनेक यथादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्म से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना तथा राजा से कहना कि वह हजामत कराए। भोजन में मांस, मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समय धन नष्ट, संपत्ति धन नष्ट हो गया। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था और किसी दिन जल पीकर रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वहां से 5 सेर बेसर मांग कर लेके आ। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेसर दे दो। वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, वह सब हमारे भाग का ही दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, और इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन,
हमारे यहाँ अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात नहीं छुपी है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेसर के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां से उसे एक गड़ा बेसर का भरा मिल गया। तब तो वह रानी और बांदी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी कि हे रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता था हम रोज ही व्रत किया करते थे, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि वह बहन बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़सवार में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसको दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी दासी से बोली, तुम ही भोजन कर लो, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया था। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए दे गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थाली में भोजन दे गया। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले से इस प्रकार आलस्य करती थी, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्या को विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितरी प्रसन्न होवे। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने से प्रारंभ किया तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्हें प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल लौटा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति और खाने और पहनने की शादी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इस पूर्ण जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लक्कड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? सुन, बहुत अच्छी लगता है कहानी, मुझको बतलाओ। ऐ सुन, राजा ने के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हो गई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केला का पूजन करो। फिर कथा का और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बता सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूं, है मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन करने के उपरांत बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार की है। एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उससे कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठ के ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी, जिससे ब्राह्मण देव तो बड़े दुखी थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती थी, अपनी मिट्टी में जौ भर के ले जाती थी और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती थी। भाई जो स्वर्ग के हो जाते थे, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए।
दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव ने प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे हो। तथा बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर लेकर आ गई। उसने जो सौंप करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तो अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो और वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या घर जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया और जब भोजन के लिए वह अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गया और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का समाचार बताया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेके आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने एक रात कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकालता तथा स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई है और फिर प्रत्येक गुरु बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ में बहुत ही धनवान तथा पुत्रवधू हो गई है और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ण को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ण को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए और फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उससे अधिक भी धन प्राप्त मिला और राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति का व्रत किया। उस दिन ने उसमें सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार की व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस समय उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे तथा आग भी ना जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा तो इसलिए राजा ने उसको अपने साथ घर में ले जाकर भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर न दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार उस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हो रहा है और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसा पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तथा तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लक्कड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। तब जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसने बड़ा ही आश्चर्य हुआ और नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे तथा कुएं, तालाब, धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह तब रानी और बांदी के हैं। तो राजा आश्चर्य में हुआ और गुस्सा भी आया। रानी ने बांदी से कहा कि हे दासी, देखो हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा कर लाए। तब रानी ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ
बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के लिए व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब मैं हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो गया। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे के लिए ले जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा कि अरे भैया, हमारी बृहस्पति वाली कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा, कहो, हम तुम्हारी कथा अभी सुनेंगे। तो राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवारी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 रैया खेत जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में से बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहरबानी की। दूसरे दिन रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ये ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो या मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, ये भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ पर पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में ऐसा हो तो मैं देखा हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुंवर के घर पर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार के यहाँ कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। कुमार से कहा, अब तो वह राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि ये बहन, तो हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम क्या करोगी। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि पानी भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे। तेरी रानी गर्भ से 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तथा राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कह नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ कहना मत। रानी बोली, कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनाने आई तो वह बहुत खुशी हुई थी तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी राजा ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन में मनोकामना है सभी पूर्ण करते हैं। तिथि बृहस्पतिवार व्रत कथा। जब जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। तन मन धन अपर्ण, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट सब तब होकर आकर द्वार खड़े। दीन दयाल दया निधि दया भक्त नितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखारी। बृहस्पति जीव की आरती जो कोई प्रेम से गावे, विष्णु कृपा निश्चय फल पावे। जय सिया राम, जय सीताराम भगवान। जय हो बृहस्पति देव भगवान, माफ करियो गलती, क्षमा करियो। बृहस्पति देव भगवान, हमारी जिंदगी में इतना धन दे कि हमें मजबूरी नहीं, आनंद में इच्छा अनुसार हम धन खर्च कर इच्छा अनुसार हमारी जिंदगी जिए। जय श्री बृहस्पति देवाय नमो नमः।